परिवर्तन यात्रा के दौरान रजा हॉस्पिटल के प्रांगण में पहुंचे महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी, जिनका सपा नेता नसीम अहमद और कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और नसीम ने महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। और सभा के दौरान अबू आसिम बीजेपी और पर जमकर बरसे और उन्होंने बहेड़ी की जनता से वायदा किया कि बीजेपी को 2022 में हटाना है और जनता ने इसका पुरजोर समर्थन भी किया। दरअसल बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को परिवर्तन यात्रा कई दिनों से चल रही है, जिसमें आज बरेली के बहेड़ी में पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का जगह जगह स्वागत हुआ और स्वागत के बाद रजा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर नसीम अहमद के नेतृत्व में महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी किया और लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को लेकर कुछ देर श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई, जिसमें नसीम अहमद द्वारा जनता को संबोधित किया गया और फिर अबू आसिम जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी, कांग्रेस और बसपा पर जमकर बरसे और कहा हर हाल में बीजेपी को सरकार से हटाना है, जिसका बहेड़ी की जनता ने जमकर समर्थन भी किया। बहेड़ी से अजीम इदरीसी की एक खास रिपोर्ट। ये जरूरी है कि 5 टाइम का कोई मिले हो या 1 टाइम के मिले उसको टिकट दे दिया उसका कैंसर बिना पब्लिक के टिकट नहीं देना चाहिए। ये मेरा पहले से बोलना है। सर लखीमपुर में जो कांड हुआ किसानों तक उसके बारे में क्या कहना है? बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और जो कांड हुआ है इन्होंने इंटरनेट और ये सब कुछ बंद कर दिया था इन्होंने, लेकिन कब तक छुपाएं? कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसीले से। सच्चाई छुपाने जो वीडियो आई है ना वो दिख रहा है उससे कि किस तरह से रौंदा गया। अहंकार है, अहंकार कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार है, हम पुलिस को मारते हैं, हम जनता का मर्डर कर देते हैं उठा के, कुछ वहाँ होता नहीं है और जात और धर्म के नाम पर होता है। ये लोग जो है ना खास तौर से इन्होंने पंडितों को याद और मुसलमानों को, इन लोगों को एकदम वो निशाना बना लिया इन्होंने इस तरह से। और अभी देखिए इसमें जो इन लोगों इनके ड्राइवर ने वो किया, सब किया और चलाई, जीप चलाई और उसके इन लोगों ने क्या कह दिया कि नहीं ये लड़का उसमें नहीं था। लेकिन जब वीडियो सामने आई ना तो वीडियो सामने से मालूम पड़ा लड़का उसमें बैठा हुआ है और अहंकार की बात भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये सरकार जो पहले किसानों की आवाज़ को दबाया, अब किसानों की जान को दबा रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। भाजपा क्या कहते हैं कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, पैसा देंगे। यह है, अगर आप इसके बदले में पैसे दे करके चुप करा सकते हो किसानों को, याद रखना पूरा देश नहीं पूरी दुनिया खड़ी आपके खिलाफ इस वक्त। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष जी, बहेड़ी विधानसभा में दोनों प्रत्याशी कद्दावर नेता हैं। नसीम अहमद जी भी सामने आ चुके हैं, अतौर रहमानपुर मंत्री हैं। किसे मुखिया चुनेंगे आप? जिससे अच्छा समझेंगे हम सब चुनेंगे, जो अच्छा वो चुनेंगे। मैं कोई टिकट दिलाने वाला नहीं, बता दूँ कि कार्यकर्ता लोग नारा लगा रहे हैं, मैं इस नारे की आवाज़ को पहुँचा सकता हूँ। समाजवादी पार्टी बरेली में लगातार गुटबंदी खबरें आ रही है, लगातार गुटबंदी है, 3 गुट बने हुए हैं। गुटबंदी के बारे में क्या कहेंगे? अरे पार्टियों में गुटबंदी है, जनता में थोड़ी गुटबंदी है। जितना पार्टी लोग चाहे गुटबंदी कर लें, लेकिन जनता वोट देगी। जनता को सच्चाई मालूम है कि जनता वोट देगी और जनता जिताएगी और जीतने वाले हम लोग हैं। जो कर्म किया है बीजेपी ने वो जनता याद कर रही है कि किस तरह से जल्दी 2022 आए, इनकी छुट्टी कर दें हम लोग। देखा ना, मैं जाट समाज, सरदार समाज, दलित समाज, सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। सच्चाई। और आपने आज तक समाजवादी पार्टी के लीडर से किसी के धर्म के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना होगा, चाहे वोट मिला हो या न मिला हो। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, तो क्या करना उचित है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखिए हमें जीतना है, हमें जीतना है। जहाँ चुनाव के टाइम पर एक अहम वादा किया गया था गरीब विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन के वितरण का, आज मशीनों का वितरण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर जो हम लोगों ने चेयरमैन ये जो इलेक्शन लड़ा था, तो हमारे जो मेन मुद्दे थे, एक तो डिवाइडर था, उसके अलावा नूरी नगर और नई बस्ती के अंदर पानी सप्लाई का था, वो भी कर दिया हम लोगों ने पूरा। और यहाँ के जो बिजली की समस्याएं थी, ज़्यादातर केबल पूरे शहर की हमने बदल दी है। उसके अलावा यहाँ बेहतरीन गौशाला का निर्माण भी करा दिया है और जितने भी यहाँ कब्रिस्तान और शमशान घाट थे, शमशान थे, उनकी हमने बाउंड्री वाली बनवा दी है। रहा जो मेन मशीनों का मुद्दा था, जो आज मैं बहेड़ी की जनता को इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे विरोधी जो हमारे साथी हैं और हमारे दोस्त, अभी 1.5 साल बाकी है
लेकिन पहले दिन से ही मैंने, जब पत्नी ने मेरी चुनाव जीता और ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मानत जब्त कराने के बाद एक ही क्वेश्चन करते थे कि साहब बहेड़ी में बहुत आपका विरोध है कि आपने मशीन नहीं बांटी है। ये वादा आखिरी वादा था और ये वादा आज 1.5 साल पहले ये पूरा हो गया। अब बहेड़ी में इस वक्त कोई वादा नहीं है। आगे विकास 6 करोड़ रुपये हमारे पास हमने टेंडर निकाल दिए हैं। बहेड़ी का हर रोड लगभग जो कच्चा है उसको पक्का कर दिया जाएगा। 24 घंटे 5 ट्यूबवेल बनने जा रहे हैं। 24 घंटे बहेड़ी में पानी मिलेगा। जब 2018-19 में नगर पालिका हम लोगों ने संभाली थी, नगर पालिका कभी भी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नहीं आई। हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज हमारी कोई बहू बहन माँ बेटी कोई भी टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाती है। हम लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में फर्स्ट अवार्ड मिला। ये पहली नगर पालिका है और बहेड़ी के लिए ये एक गर्व की बात है। इसी के साथ सबका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और ये कार्यक्रम आज केवल कुछ वार्डों के महिलाओं को बुला के हमने मशीन बांटी है और अभी ये सर्वे जारी है, क्योंकि बहेड़ी जो कारखाना उद्योग सिलाई का है, लोअर अपर टी शर्ट बनती है, इससे बहुत सी महिलाएं कमा के अपना घर चलाती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। इस उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए जो बाकी वार्ड बचे हुए हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी हम लोग मशीनों का वितरण कराएंगे। आपको 3.5 साल का समय हो गया नगर पालिका में, आपकी पत्नी को चेयरमैन बने हुए। इन 3.5 साल में कितने के आपने विकास कार्य नगर पालिका क्षेत्र में करवाए होंगे अब तक? लगभग कम से कम अब तक जो है हम लोगों ने 15 करोड़ से अधिक केवल विकास कार्यों पे हमने लोगों ने खर्च किया। और कोरोना काल में जबकि हमें सरकार से करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई पैसा हमें हेल्प के रूप में नहीं मिला, केवल और केवल तनख्वाह मिली। और असलियत ये थी कि माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 1-2 महीना ऐसा रहा कि जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सैलरी भी हम लोगों ने, जो हमें नगर पालिका की दुकानें थी उनके किराए से हम लोगों की सैलरी देना पड़ी। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो बहेड़ी की जनता हमेशा याद रखेगी इन 3.5 साल का हिसाबों में हुआ? देखिए, बहेड़ी नगर पालिका तो वो नहीं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो सोचा था कि हमारा सेंटर का जो प्लांट इतना बड़ा लग जाए जिससे कि यहाँ जो हम लोग बिजली पैदा कर सकें और कूड़े को अलग अलग करके गैस भी भर सकें, लोग जो सिलेंडर वगैरह हैं उनको सस्ते दामों में, और उसका जो है इन्वायरमेंट की तरफ से हम लोगों को शुद्ध पर्यावरण मिल सके। लेकिन हमारा करीब 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, राज्य सरकार ने नहीं पास करा। उसके बाद हमने उसी की तरफ से बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा सेंटर बनाया है शेरा रोड पे। लेकिन मैंने व्यक्तिगत जो एक प्रोजेक्ट डाला, जो मेरी सोसाइटी है रजा मिशन सोसाइटी, उसकी तरफ से बहेड़ी में एक रजा अस्पताल का निर्माण कराया गया और उसमें पैरामेडिकल कॉलेज भी खोला गया। जो बच्चे बरेली हल्द्वानी बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग और डिप्लोमा के लिए आते थे, अब उनको ये सुविधा इस वर्ष से यहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, जो एक बहेड़ी शहर वासियों के लिए उपलब्धि है।